नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हम बात कर रहे हैं आज अजमेर के चौहानों में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में आज बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम मिलता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर मिलता है पिता का नाम। माता का नाम कर्पूरी देवी। माता का नाम मिलता है कर्पूरी देवी। इनका जन्म होता है 1166 अहिल पाटन गुजरात में। अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है। अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है तथा 1177 में पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के कारण इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक मात्र इनकी 11 वर्ष की उम्र में होता है। 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक होता है। 11 वर्ष की उम्र का बच्चा या बालक शासन नहीं कर सकता तो शासन संभालेगी माता कर्पूरी देवी। तो सहयोगी कौन होगा? सहयोगी होगी कर्पूरी देवी होगी। भुवनमल्य होगा। भुवनमल होगा तथा केमास होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के चचेरा भाई मिलता है नागार्जुन, यानी नागार्जुन का दमन करना। नागार्जुन का दमन किया 1178 में किया। 1177 में तो राज्याभिषेक हुआ। 1166 में जन्म, 1177 में राज्याभिषेक तथा 1178 में नागार्जुन का दमन किया। उसके बाद 1182 में भंडानक जाति का दमन किया। भंडानक जाति का दमन। भंडानक जाति सतलज प्रदेश से आई हुई जाति थी। सतलज प्रदेश से आई थी ये जाति। ये जैसे दो देश हो गए, भारत या पाकिस्तान मान लीजिए, कोई भी देश मान लीजिए, दोनों के मध्य विवाद का कारण होगा, अधिकतर सीमा को लेकर होएगा। जिस प्रकार ये सतलज प्रदेश से भंडानक जाति आई थी, ये पृथ्वीराज के क्षेत्र में धीरे धीरे अंदर आ रही थी। तो एक दिन पृथ्वीराज आके इनका दमन कर दिया, यानी आक्रमण करके इनको नष्ट कर दिया। पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके बाद मिलता है चंदेल का शासक परमर्दी देव। आगे बात करते हैं। चंदेल का शासक आगे दमन किया। चंदेल का शासक का नाम मिलता है परमर्दी देव। चंदेल शासक का नाम है परमर्दी देव। परमर्दी देव के दो सेनापति मिलते हैं, आला, दूसरे का नाम मिलता है उदल। आला तथा उदल। एक बार क्या हुआ कि परमर्दी देव तथा आला उदल के बीच में अनबन हो गई। अनबन होने के बाद आला तथा उदल कन्नौज का शासक मिलता है जयचंद गेडवाल के पास चले जाते हैं। फिर पृथ्वीराज के घायल सैनिक आते हैं। पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को परमर्दी देव ने हत्या करवा दी।
हत्या करवा दी, करवा दी। कि पृथ्वीराज के गाय सैनिक आते हैं महोबा से, महोबा आते हैं, महोबा 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 से आते, तो महोबा में आकर इन्होंने पानी यानी मांगा, तो इसने पानी तो नहीं दिया लेकिन उसकी हत्या करवा दी। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो पृथ्वीराज चौहान आ गया सेना लेके। पृथ्वीराज चौहान आ गया। पृथ्वीराज चौहान जैसे आक्रमण करने आया तो इसके पास कोई ढंग के सैनिक नहीं थे। इस कारण आला और उदल को पत्र भेजा, दोनों वीर सैनिक थे। आला और उदल को पत्र भेजा तो इन्होंने कह दिया कि तुम उड़ते तीर लेते हो, मैं हम तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आला उदल ने मना कर दिया तो इनकी माता के पास जाता है पर्वती देव, कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अब अपने पुत्रों को भेजो। लेकिन पुत्र नहीं आ रहे हैं तो माता ने कहा कि जब देश पर संकट आई है तो जाना चाहिए, ऐसे शहीदों की गिनती में नहीं आओगे। तो माता के कहने पर दोनों ने यहाँ आए तथा युद्ध किया, पृथ्वीराज से युद्ध किया। पृथ्वीराज से युद्ध किया, इतना भयंकर खतरनाक युद्ध किया कि कवि था जयानक। ये हो गया युद्ध। कवि जयानक कवि जयानक ने कहा कि इनके युद्ध में लड़ रहे थे तो इनके भयंकर युद्ध को देखकर कहा कि 12 वर्ष कुकुर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। इसके बारे में कहा था, कवि जयानक ने कहा था। ठीक है, महोबा का हो गया, आला उदल का हो गया। फिर इसने यहाँ महोबा पर विजय हो गई, पृथ्वीराज की विजय हो गई। तो इसने अपने एक सेनापति का नाम था पंजू राय को महोबा दिया। पंजू राय को महोबा दिया। कन्नौज का शासक मिलता है जयचंद गढ़वाल। इधर आ गया कन्नौज के शासक का नाम मिलता है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की पुत्री मिलती है, उसका नाम है संयोगिता। जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता। कि जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था, लेकिन संयोगिता ने तो विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज आया और इसे गंधर्व विवाह किया, उठा के ले गया, गंधर्व विवाह किया। बस यही आता है कि उस समय कि पृथ्वीराज थर्ड के समय कन्नौज का शासक कौन था तथा उसकी पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता। कहानी यानी बिल्कुल नहीं पूछी जाती है, यही पूछा जाता है कि कन्नौज का शासक कौन था। कन्नौज के शासक के बारे में जानकारी हो गई। अब अगले शासक की बात करते हैं गुजरात के शासन से भी इसने विद्रोह किया है। गुजरात के शासन की बात कर रहे हैं। गुजरात के चालुक्य शासन का नाम मिलता है भीमदेव सेकंड मिलता है, गुजरात का चालुक्य शासक। इधर आता है आबू पड़ता है सिरोही में। आबू का शासक का नाम है जैत्र सिंह। आबू के शासक का नाम जैत्र सिंह है। जैत्र सिंह की पुत्री मिलती है इच्छिनी। पुत्री का नाम है इच्छिनी। भीमदेव द्वितीय विवाह करना चाहता था इच्छिनी से, विवाह करना चाहता है इच्छिनी से, लेकिन इच्छिनी विवाह नहीं करना चाहती। इच्छिनी चाहती है विवाह करना पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज आया और इसे ले गया, विवाह कर दिया। फिर भीमदेव ने कहा पृथ्वीराज कि हम तो एक दो ही तो सेलेक्ट करते हैं, उसे ही तुम ले जाते हो। तो इससे एक विद्रोह हो गया। गुजरात के चालुक्य शासन से भी विद्रोह कर लिया इच्छिनी के लिए। ठीक है, इसका भाई मिलता है
जो भीमदेव सेकंड है ना, इसका भाई ने नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज को पता चला तो पृथ्वीराज ने आक्रमण किया। बड़ा युद्ध होता है दोनों का। युद्ध होने के बाद वापस संधि हो जाती है। बस यही जानकारी मिलती है इसके बारे में। चालुक्य शासन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज ने किस चालुक्य शासक के साथ युद्ध किया, तो मिलता है चालुक्य शासन का नाम भीमदेव सेकंड। बाद में इनकी संधि हो जाती है। बस यही जानकारी मिलती है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। यह होता है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के मध्य मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के मध्य होता है। तथा पृथ्वीराज का एक दिल्ली का गवर्नर रहता है। दिल्ली के गवर्नर का नाम है गोविंद राय। दिल्ली के गवर्नर का नाम था गोविंद राय। तो मोहम्मद गोरी ने इस गोविंद राय के आगे के 2 दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ने के बाद इसने वापस अटैक किया इसमें। तो ये मोहम्मद गोरी चला जाता है यहाँ से और इस युद्ध में हार हो जाती है गोरी की। हार हो गई गोरी की। मोहम्मद गोरी की हार हो गई। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध की तैयारी में लग गया। पहली हार के बाद तुरंत ही दूसरे की तैयारी में लग गया। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में होता है। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज थर्ड के मध्य होता है। इसमें दिल्ली का गोविंद राय, इनके साथ कौन कौन थे? दिल्ली का गोविंद राय था तथा सेनापति मिलता है खांडेराव। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज विजय रहता है। जब तराइन के मैदान में गोरी युद्ध भूमि में आता है तो गोविंद राय के दांत तोड़ देता है। ये गोरी दांत तोड़ देता है। गोविंद राज वापस अटैक करता है तो इसका एक सेनापति रहता है गोरी का एक, उसे उठाकर वहां से ले जाता है और इसमें विजय पृथ्वीराज की होती है। बात कर रहे हैं पृथ्वीराज के सेकंड युद्ध की। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तराइन क्षेत्र में होता है 1192 में होता है। 1192 में रहता है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज थर्ड के मध्य रहता है। पृथ्वीराज तृतीय दोनों के मध्य होता है। इसमें गोरी प्रथम युद्ध में हार जाता है तो पूरी तैयारी करके आता है। तैयारी में इसे गोरी इस युद्ध में 1,20,000 सेना लेकर आता है तथा सेना को एक सुरक्षित स्थान पर ठहरा देता है। फिर इसने प्रथम दूत के रूप में लाहौर से क्यामुल को भेजा तथा द्वितीय दूत के रूप में रुकनुद्दीन हमजा को भेजा कि पृथ्वीराज जी हम तो आपसे संधि करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज संधि के लिए उतनी तैयारी में नहीं आया था, सिंपल आया था और इनका सेनापति लेट आए थे। इस कारण वो युद्ध में हार जाते, अचानक अटैक कर देते। आगे की बात करते हैं इस युद्ध में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था। इस युद्ध में इसका सेनापति पृथ्वीराज का सेनापति उदयराज समय पर रवाना नहीं हो पाया। इस कारण माना जाता है कि हार का कारण। दूसरा, पृथ्वीराज के मंत्री सोमेश्वर चौहान पिता ने, ये मंत्री अलग है। सोमेश्वर तथा प्रताप सिंह गोरी से मिल गए, यह भी एक कारण हार का माना जाता है। तथा जब गोरी जीत जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध जब जीत जाता है तो पृथ्वीराज रासों के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले जाता है। जब गजनी ले जाकर सामने बैठाया जाता है तो उसकी आंखें रहती है उसके ऊपर, तो कहता है कि आंखें नीचे करो। तो पृथ्वीराज ने कहा कि आंखें नीचे नहीं होगी, ये तो मरने के बाद ही नीचे होगी। तो मोहम्मद गोरी ने उसकी दोनों आंखें फुड़वा दी। किसके द्वारा पता चलता है? पृथ्वीराज रासों के द्वारा। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्र बरदाई है। चंद्र बरदाई के बाद इसको पूरा करने वाला उसका पुत्र जल्लन ने पूरा किया। अब आगे और मिलता है ग्रंथ, उससे भी जानकारी लेते हैं कि पृथ्वीराज को कहां ले जाया गया, कैसे मारा गया। बात कर रही है अगले ग्रंथ के बारे में। अगला ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज को गोरी ने गड्ढे में फेंकवा दिया। कि पृथ्वीराज प्रबंध से जानकारी मिलती है हमें कि पृथ्वीराज को जब गोरी ले गया था गजनी तो इसने गड्ढे में फेंकवा दिया। अगले बात करते हैं हसन निजामी की।
हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली महमद गौरी की। चलो आगे बात करते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के अनुसार गौरी को पृथ्वीराज ने 7 बार हराया। 7 बार हराया पृथ्वीराज ने गौरी को हमीर महाकाव्य के अनुसार। प्रबंध कोश के अनुसार गौरी को पृथ्वीराज ने 20 बार हराया। तो अगले की बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी को पृथ्वीराज ने 21 बार हराया। तथा पृथ्वीराज का जो प्रधानमंत्री मिलता है, प्रधानमंत्री का नाम मिलता है केमास, तथा सेनापति का नाम मिलता है भुवनमल तथा खांडे राव। चलो आगे बात करते हैं पृथ्वीराज की छतरी। पृथ्वीराज की छतरी गजनी में है तथा पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज का साथ देने वाले कौन कौन थे, कि पृथ्वीराज का तराइन के युद्ध में साथ देने वाले कौन कौन थे? तो दिल्ली का गवर्नर मिलता है गोविंद राय मिलता है, गवर्नर है दिल्ली का। तथा जालौर के नाम शासक का नाम है समर सिंह। चित्तौड़ के शासक का नाम है सामंत सिंह। इनके दरबारी कवि की बात करते हैं तो दरबारी कवि में आता है चंद्र बरदाई आता है, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। कवि जयानक आता है, आसादर आता है, जनार्दन आता है, आदि कवि आती है। इसने साहित्य कला विभाग की स्थापना की अजमेर में। तथा इस कला विभाग का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष बनाया गया पद्मनाभ को। पृथ्वीराज के भाई हरियाज, भाई का नाम हरियाज मिलता है, जिसने आत्महत्या की। इसकी बहन का नाम मिलता है प्रथा। तथा राजबाई चंद्र बरदाई की पुत्री मिलती है। बात करते हैं पृथ्वीराज की उपाधियां। बात कर रहे हैं पृथ्वीराज की उपाधि। कौन कौन सी उपाधियां दी गई है पृथ्वीराज को? नंबर 1 राय पिथौरा। राय पिथौरा, राय पिथौरा। राय पिथौरा का अर्थ होता है कि पीठ न दिखाने वाला। बंदूक ने पीठ को दिखाई। पीठ युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। पीठ न दिखाने वाला, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। राय पिथौरा का अर्थ होता है कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दूसरा होता है दल पंगुल। दल पंगुल, दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता, विश्व विजेता। पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा गया है, दल पंगुल कहा गया है, क्योंकि विश्व विजेता है इस कारण दल पंगुल कहा गया है। एक नोट लगाना। एक होता है दल थम्बन। दल थम्बन, दल थम्बन किसे कहा गया, या दल थम्बन उपाधि किस राजा को दी गई है? वो दी गई है गज सिंह को। गज सिंह, गज सिंह को दल थम्बन कहा गया है। अगली उपाधि दी गई है हिंदू सम्राट। हिंदू सम्राट कहा गया है पृथ्वीराज को, हिंदू सम्राट। एक होता है हिंदू पथ। नोट, हिंदू पथ। हिंदू पथ की उपाधि किसे दी गई है? हिंदू पथ की उपाधि दी गई है राणा सांगा को। राणा सांगा, राणा सांगा को हिंदू पथ की उपाधि दी गई है। हिंदू पथ। एक होता है हिंदू सुल्तान, हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह की उपाधि मालदेव को दी गई है। मालदेव, मालदेव को दी गई है। ठीक है, बात कर रहे हैं पृथ्वीराज की उपाधि के बारे में। राय पिथौरा की उपाधि दी गई है, दल पंगुल की उपाधि दी गई है, हिंदू सम्राट की उपाधि दी गई है। इस क्लास को यही विराम देते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अगला हम पढ़ेंगे जालौर या रणथंभौर के चौहान में से एक टॉपिक उठाएंगे। जय हिंद।